हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं और बहुत ही अच्छी वीडियो है। ये वीडियो होने वाला है दोस्तों ग्रोथ प्रमोटर के ऊपर कि हम अपने मुर्गे को क्या दें जो बर्ड का जो है ग्रोथ प्रमोटर अच्छा है। ठीक है, जैसे बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि सर मेरा अभी ग्रोथ कम है और मुर्गा वज़न नहीं ले रहा है, फीड नहीं खा रहा है, तो मैं उनको क्या दूं जो अच्छा फीड खाएँ और अच्छा वज़न आए। ठीक है, तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या होना चाहिए आपका, और फार्म के अंदर लीटर कैसा होना चाहिए, और आपका फीड आपको बर्ड को कैसे खिलाना है, कौन सी दवा लगाना है ग्रोथ प्रमोटर, तो ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएं, बर्ड की बीट भी ना ख़राब हो और फार्म के अंदर जो भी मेंटल प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ग्रोथ की दवा कौन सा देना है और मुर्गे को दाना कैसे देना है और ब्रूडिंग कैसे करना है ठंडी के दिनों में। ये सारी जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप नवंबर के बाद बच्चे डालते हैं तो ठंडी का समय उस समय रहता है। तो ठंडी के समय में मुसीबत ये होती है कि बर्ड का टेम्परेचर मेंटेन करना। जब आप लोग चिक्स डालते हैं छोटा छोटा तो वो काफ़ी इकट्ठा होता है और बर्ड में अगर आप टेम्परेचर अच्छा नहीं देते तो फीड कम खाएगा बर्ड को ठंडक लगेगी तो फीड नहीं खाएगा तो वज़न नहीं आएगा उसका, और वाटर इनटेक कम करेगा तो बीमारी दोस्तों एक न एक बर्ड पे हावी होती रहेगी। तो इसीलिए आप जब भी ठंडी के दिनों में पहला नंबर ये कि सबसे मेन जो रोल होता है तो आप लोग अच्छे से ब्रूडिंग करें, और दूसरी नंबर की आप लोग बर्ड को अच्छा टेम्परेचर दें। जिस दिन आप टेम्परेचर कम देंगे बर्ड दाना कम खाएगा, पानी कम पिएगा, उसी दिन से बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर 2 से 3 हफ्ते जो है आपको अच्छा बना के 2 हफ्ते तो बिल्कुल अच्छा टेम्परेचर देना है कि बर्ड अपने आप ही मूवमेंट करे और दाना अच्छे खाए, पानी अच्छे से मतलब ज़्यादा इंटेक करे, तो आपके यहाँ मोडल्टी नहीं होगी। फिर दोस्तों दूसरा नंबर ये आता है कि जो बर्ड का लीटर, जैसे मान लीजिए जिस भूसी पे हम रखते हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मेरे हिसाब से भूसी सूखी होनी चाहिए। ठंडी में आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रूडिंग बंद होने की वजह से लीटर जो है गीला हो जाता है। तो जब लीटर गीला हो जाएगा ना तो उसमें अमोनिया गैस बनेगी। वो जो गैस होती है तो तमाम बीमारियों को दस्तक देती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जब दिक्कत आ गई फार्म में तो हम परेशान होएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमको ये सारी चीज़ें पहले से ही व्यवस्थित रूप से करना है। हमको जो पहले से अच्छा रहेंगे तो हमारे फार्म में ये दिक्कतें आएंगी ही नहीं, और जब आ जाएंगी तो उसको ख़त्म करने में हमको 7 से 8 दिन लग जाएगा। इतने में जो मोडालिटी होगी दोस्तों वो लॉस ही होगी आपका, समझ लीजिए आपका प्रोडक्शन कास्ट बढ़ेगा ही। और बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि सर मान लीजिए हमारा बर्ड का जो है पैर सूख रहा है और दाना कम खा रहा है, तो ऐसी कंडीशन वहीं पे आएगी जहाँ पे बर्ड को टेम्परेचर नहीं अच्छा मिलेगा। जैसा कि अभी आप ये बर्ड देख रहे हैं तो इसको खाना चाहिए 8 बैग दाना, और ये अभी के टाइम में प्रेजेंट टाइम में 24 घंटे के अंदर ये दाना खा रहा है 10 बैग, क्योंकि कल सुबह से लेके आज सुबह तक जो है 10 बैग 24 घंटे में खा लिया है, और स्टैंडर्ड के ऊपर ही दाना खा रहा है। और उसका कारण क्या है, वो स्टैंडर्ड के ऊपर वज़न भी है तो उसी के हिसाब से ये दाना बढ़ा के खा रहा है। जितना बड़ा मुर्गा होगा उसी के हिसाब से दाना खाएगा। तो आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। आपका बर्ड दाना भी खाएगा और पानी भी इंटेक अच्छा करेगा, बीमारी भी नहीं आएगी, स्वस्थ मुर्गा रहेगा शुरू से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जिन भाइयों के फार्म पे अगर वज़न कम है या ग्रोथ उनके बर्ड में नहीं है, फीड इंटेक कम है, तो वो लोग मेडिसिन चला सकते हैं। मैं मेडिसिन का नाम भी बताऊंगा कौन सी मेडिसिन चलाएं, कैसे चलाएं। तो मान लीजिए कि अगर आपका बर्ड दाना कम खा रहा है, ठीक है, तो आप लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करें। 100 बच्चों पे 20 ml लीवर टॉनिक, आप ब्रूटोन लीवर टॉनिक चलाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लीवर टॉनिक होता है ब्रूटोन, और इसमें थोड़ा किडनी फ्लेसर भी होता है। तो उसके लिए आप जो है ब्रूटोन लीवर टॉनिक दिन में चलाएँ, 8 बजे सुबह लगा दें और शाम वही मान लीजिए कि 4 घंटे तक चलाएँ, 4 घंटे चला दें। उसके बाद में दोस्तों अगर ठंडी का मौसम है तो आप ग्रोथ प्रमोटर के लिए जिप्रोमिन यूज़ कीजिए। जैसे जिप्रोमिन जो होता है बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रमोटर होता है, और ये काफ़ी बर्ड की कंडीशन को बदल देता है। ठीक है, अगर जहाँ पे रिजल्ट आने वाला नहीं है,
कोई संभावना नहीं है कि रिजल्ट आएगा और वज़न घट जाता है बर्ड का, वज़न बहुत कम रहता है। वहाँ पे मैंने जिप्रोमिन चलवा के जो है अच्छा बॉडी वेट क्रिएट करवाया है। तो आप लोग जिप्रोमिन चलाएँ। जिप्रोमिन का जो डोज़ होता है तो ये मान लीजिए कि 1 लीटर 1 ml पे आप चलाइए, वरना 100 बच्चों पे ये भी 20 ml चलता है। तो आप इस हिसाब से आप चला दीजिए। रात के पानी में 12 घंटे के पानी में आपको लगाना है, 10 से 12 घंटे के पानी में लगाइए। और इसको चलाने पे थोड़ी बहुत मोडलिटी तो होती है। जैसे जो बच्चे वीक होते हैं, लूज लंगड़, जैसे मान लीजिए जो बच्चे वीक हैं, लूज हैं, या जिन बच्चों के पेट में पानी एसाइटिस से ग्रसित हैं, जिनका लीवर डैमेज है, तो वो दोस्तों वीक मोडलिटी होगी। बड़ा बर्ड आपका नहीं मरेगा, लेकिन जो वीक होंगे उस एंटीबायोटिक जो ग्रोथ प्रमोटर का जो मतलब फार्मूला है उसको सह नहीं पाएंगे और वो मरेंगे। तो थोड़ी बहुत मोडलिटी होगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बर्ड आपका जो फ्रेश रहेगा वो 120 से 30 ग्राम डेली वज़न लेगा। और आप इसको ठंडी में ही यूज़ कर सकते हैं। गर्मी में थोड़ा मोडलिटी होने लगता है, बर्ड पलट के मरने लगते हैं, तो ये सिचुएशन आती है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका जो है मुर्गा अच्छा बॉडी वेट ले लेगा। और इसको 25 दिन के बाद ही चलाना है। तो इससे आपका जो लीवर होगा तो फीड भी बढ़ा देगा, और बर्ड का जो ग्रोथ कम है, बॉडी वेट कम है, तो ये जिप्रोमिन बढ़ा देगी। तो इस तरह से आपको 3 से 4 दिन चलाना है। उसके बाद देखना कि हमारा बर्ड वजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आपको खुद मालूम हो जाएगा। क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ भी इसको यूज़ किया है, रिस्पॉन्स मुझे 100% मिला है। और दूसरी बात ये कि लीटर भी आप लोग सूखा रखिए। लीटर जब सूखा रहता है तो बर्ड जो है फीड इंटेक अच्छा करता है और बर्ड की ब्रीड नहीं ख़राब होती है। बहुत सी जगह हमने देखा कि लोग दाना खिलाते ऐसे रहते हैं, ना FCR पे ध्यान देते हैं, ना बॉडी वेट मुर्गे का ध्यान देते हैं कि कितना जो है दाना खा रहा है मेरा मुर्गा, कितना वज़न ले रहा है। इससे कोई मतलब ही नहीं। सिर्फ वो दाना लगाते हैं, दाना खाता है बर्ड, और पानी पिलाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। 25 दिन के बाद एक आप टाइमिंग बनाइए, आप अपने बर्ड को डेली वज़न कीजिए और ये कैलकुलेशन करिए कि हमारा बर्ड जो है डेली का कितना दाना खा रहा है और डेली कितना वज़न ले रहा है। तो आपको ये मालूम चलेगा कि आज इतना बर्ड जो है दाना खा के इतना बॉडी वेट आया। इस तरह से अगर आप करेंगे तो 100% आपका FCR नहीं बढ़ेगा। और अगर बॉडी वेट नहीं ले रहा तो क्या कारण है क्या नहीं, उसको समझ में आएगा आपको। तो उस हिसाब से आप मेडिसिन लगा सकते हैं। मुर्गे में ऐसा कोई दवा नहीं बना कि ऐसे अंदाजे में दे दें तो वो सही हो जाएगा। जो दिक्कत होगी वो दवा तब देंगे तभी फ़ायदा करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। दिक्कत है मान लीजिए हमारे बर्ड में किडनी की, और आप दवा दे रहे हैं उसको वज़न की, तो नहीं सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग फार्मिंग करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। चैनल को मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।